चलिए इस वीडियो में जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जानेंगे। ठीक है, साइंस का। और क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई है, हर साल जो है रिपीट होते रहता है। और इसमें से यदि लमसम में जो है कि 50 प्लस है, ठीक है, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और उसमें से यदि आप 50 क्लियर कर लेते हैं या फिर इससे जो 50 से अधिक है वो सभी क्लियर कर लेते हैं तो अच्छा ही रहेगा। इसमें से पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को जो है कि हम आपको बोर्ड पे समझा करके जो है कि बता देंगे। ठीक है, और अभी जो है आंसर वाला देखते हैं, उसको जो है कि समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियमों को लिखें। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियमों को लिखें। ठीक है, आपको पता होगा इसके बारे में परिभाषा भी, जब नोट्स तैयार करवा रहे थे उस टाइम इसका परिभाषा भी लिखवाए थे कि जब किसी प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आकर के दर्पण से टकराने के बाद जब दूसरी माध्यम में लौट जाते हैं तो उसी घटना को जो है कि प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें से इसका परिभाषा क्या है, किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण किसी वस्तु या सतह, ठीक है, कि वस्तु के सतह या दर्पण, ठीक है, वस्तु की सतह या दर्पण पर पड़ने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। अपने ही माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाती है, और उसी घटना को जो है कि प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। आपको क्या याद रखना है, जब किसी ठीक है माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह या दर्पण पर पड़ने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो वैसे घटना को जो है कि प्रकाश के परावर्तन कहेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरीक़ा से जो है कि समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो चित्र में आप देख रहे हैं, ठीक है, ये चित्र में है, ठीक, ये चित्र में जो है, ठीक है, एक सतह लिए हैं। ठीक है, इसको आप दर्पण भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस ओर से प्रकाश की किरण आएगा। ठीक है, जब दर्पण पे पड़ेंगे तो दर्पण पे पड़ने के बाद जो है कि वो दूसरे माध्यम में वापस लौट जाएगा। यानी एक ओर से प्रकाश की किरण आया, दर्पण पे टकराने के बाद जो है वो दूसरे माध्यम में जो है वापस लौट गया। ठीक है, दूसरे माध्यम में क्या हुआ, वापस लौट गया। उस घटना को जो है कि प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, उस माध्यम को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण दर्पण या सतह से टकरा के दूसरे माध्यम में जाते हैं उसी को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। इतना आप याद रखिएगा। इसमें देखिए, जब ये घटना होता है तो इसके साथ जो है कि बहुत कारक जो है कि इससे जुड़ा हुआ रहता है। जो किरण आता है उस किरण को जो है, ठीक है, हम आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, जो किरण आता है, आने वाला किरण को जो है कि आपतित किरण कहते हैं। और जो दर्पण से परावर्तित होकर के जाता है उसको जो है कि परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। इसमें एक बीच में लंब खींचते हैं, उसको जो है कि अभिलंब के नाम से जानते हैं। और इसी जगह जो है कि कोण आपस में बनाते हैं, एक को जो है कि आपतन कोण के नाम से जानते हैं, वो जो है कि लेफ्ट साइड रहते हैं, और राइट साइड रहता है, ठीक है, परावर्तन कोण। आपतन कोण को जो है कि साइन आई के नाम से हम लिख सकते हैं या फिर उसको बोल सकते हैं। और जो परावर्तन कोण रहता है, ठीक है, उसको जो है कि हम कोण आर या फिर साइन आर के नाम से कह सकते हैं। चलिए इसका नियम के बारे में जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। दोनों के बारे में जानिए। सबसे पहले क्या होता है, आपतित किरण
परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल, ठीक है, यहाँ पे तल मिस्टेक से हो गया है, इस जगह होता तल। तीनों जो है एक ही तल में होता है, ठीक है, तीनों एक ही तल में होता है। इस और जो है कि चित्र में देख सकते हैं, एक ये किरण हुआ, ठीक है, एक बीच में अभिलंब हुआ और ये दूसरे और जो जा रहा है किरण, वो तीनों एक ही तल यानी सतह पर जो है कि टिके रहते हैं। ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण को जो है कि हम कोण आई के नाम से बताते हैं और परावर्तन कोण इसको जो है कि कोण आर से हम बताते हैं। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में दिया है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के किन्हीं 5 विशेषताओं का उल्लेख करें, ठीक है। समतल दर्पण जो बनाता है प्रतिबिंब, ठीक है, जो इमेज बनाता है, उस इमेज के बारे में जो है कि विशेषता बताना है, 5 विशेषता को जो है कि बताना है। पहला में है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधा बनता है, ठीक है। समतल दर्पण में क्या होता है कि जिस जगह जो है कि दर्पण रखा होता है उस जगह उसके पास में या नज़दीक में किसी और जो है, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को या फिर कोई व्यक्ति को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा उनके सामने ही बनेगा, यानी सीधा रहता है, समान रहता है। दूसरा में है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, ठीक है। ये प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक, इसीलिए इसे पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है, ठीक है, पर्दे पे इसको नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है। पर्दे पे जो है इसको नहीं उतार सकते हैं। तीसरा पॉइंट में है समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु जितना आगे होता है, ठीक है, जितना आगे होता है उसका प्रतिबिंब जो है कि उतना ही पीछे बनता है। इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मान के चलिए कि आपके पास जो है कि एक दर्पण है, ठीक है, इसको जो है कि हम दर्पण के नाम से बोल सकते हैं। इसके जितना नज़दीक में कोई व्यक्ति या कोई वस्तु को रखेंगे उसका प्रतिबिंब जो बनेगा उतना ही पीछे बनेगा, यानी समान तो बनेगा लेकिन उतना ही पीछे बनेगा, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि यदि इस और व्यक्ति है तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण में, यानी मान के चलिए कि कुछ सेंटीमीटर, यदि 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो उसका प्रतिबिंब जो है कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, ठीक है, यानी उससे जो है कि ज़्यादा दूरी पे। चौथा पॉइंट में दिया है समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में बराबर होता है। जितना दूरी पे जो है कि प्रतिबिंब बनता है और जितना दूरी पे वस्तु रहता है दोनों आपस में लगभग समान ही होता है। पांचवा पॉइंट में समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है कि पार्श्व रूप से जो है कि उल्टा बनता है, ठीक है। ऐसे यदि देख सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि हम लोग देखते हैं किसी वस्तु को देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि वस्तु को जब हम लोग देखते हैं तो लगता है कि हम लोगों को जो है कि सीधा देखते हैं, ठीक है। कोई भी वस्तु को देखते हैं तो लगता है कि सीधा देखते हैं, लेकिन उसका इमेज जो बनता है हमारे आँखों में, ठीक है, उसका आँखों में जो बनता है, ठीक है, वो जो है कि अपोजिट रहता है, ठीक है, उल्टा बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में जो है कि अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इसके बारे में बहुत सारा जो है कि आप लिख भी सकते हैं पॉइंट बना करके, और ये जो है कि शॉर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है। तो चलिए इसका शॉर्ट ही जानते हैं। सबसे पहले वैसे दर्पण जिसके परावर्तक सतह धसी हो और रंजित सतह जो है कि उभरी हो, ठीक है, वैसा उस दर्पण को जो है हम अवतल दर्पण के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में दूसरा परिभाषा आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि वैसा दर्पण, ठीक है, जिसकी बीच की सतह जो है कि पतला हो, ठीक है, बीच की सतह क्या हो, पतला, और ऊपर और नीचे, ठीक है, की सतह जो है मोटा हो, तो उसको जो है कि हम अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्लियर है। उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं।
वैसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हो, ठीक है, परावर्तक सतह उभरी और रंजित सतह धसी हुई हो तो उसको जो है कि उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका जो है कि कुछ इस प्रकार से इमेज रहता है उत्तल दर्पण का। इसमें से जो है, ठीक है, उत्तल दर्पण में ये जो है बाहर की सतह जो है, ठीक है, बाहर की सतह जो है जो परावर्तक रहता है, ठीक है, वो जो है कि उभरा हुआ रहता है, ठीक है, बाहर की सतह जो है उभरा हुआ रहता है और उसके बाद जो जिसमें कलर किया हुआ रहता है, ठीक है, सिल्वर का जो है कि परत चढ़ाया हुआ रहता है, वो जो है कि धसा हुआ रहता है। इसके बारे में आप दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं कि वैसा दर्पण, ठीक है, वैसा दर्पण जिसके बीच की सतह जो है, ठीक है, मोटा और ऊपर और नीचे, ठीक है, की सतह जो है पतला हो, उसे जो है कि उत्तल दर्पण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि R बराबर 2F होता है। ये जो है कि एक थ्योरी है और इस थ्योरी को जो है कि हम बोर्ड पे जो है कि बना करके समझाएंगे, ठीक है। ऐसे यदि बनाया हुआ हिसाब को समझाते हैं तो आपको भी जो है कि समझ में शायद नहीं आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले जो उत्तल लेंस होता है उसकी क्षमता क्या होगा, उसके बारे में बताना है। इसमें से देखिए एफ का मान दिया हुआ है, ठीक है, एफ का मान कितना है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, एफ का मान कितना है 20 सेंटीमीटर। इसको यदि मीटर में लिखें तो 20 में यदि हम 100 से भाग दें, 20 में यदि 100 से भाग दें तो उसका आंसर जो आएगा 0.20 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 0.20 मीटर कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। एक सूत्र होता है, ठीक है, P इक्वल 1/F, ठीक है, 1/F। यहाँ पे P के जगह पे आप R भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बराबर सूत्र होता है तो वहाँ पे जो है कि F का मान जो है हम लगा दिए 0.20 मीटर। अब यहाँ पे 0.20 मीटर में जब 1 में डिवाइड किए, भाग लगाएं, तो वो जो है कि +5 मीटर जो है कि आया, 5 मीटर आया। अब ये इसको हम बता सकते हैं कि ये जो है कि प्लस में 5D होगा। D का मतलब होता है डाईऑप्टर, ठीक है, D का मतलब क्या होता है डाईऑप्टर। इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इस हिसाब को जो है कि इतना सा आप बना सकते हैं कि यानी F बराबर 20 सेंटीमीटर था क्वेश्चन में, उसको हम सेंटीमीटर में था, उसको मीटर में बदलें तो 0.20 मीटर हुआ। एक P बराबर आप 1/F लिखिए या फिर R बराबर 1/F लिखिए, ठीक है, ये दोनों मान आपस में सेम ही रहता है। तो यहाँ पे जो है कि F का मान हम नीचे लगा दिए, ठीक है, एक में जब भाग लगाएंगे 0.20 से, ठीक है, 0.20 से, ठीक है, तो वो जो है कि 5 बार में प्रॉपरली कट जाएगा, ठीक है, वो जो है कि 5 मीटर आएगा प्लस में, और उसी को हम डाईऑप्टर के नाम से दर्शा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके बारे में बताना है। याद रखिएगा जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, यानी अपने रास्ते से, ठीक है, अपने रास्ते से क्या होता है विचलित हो जाता है या फिर भटक जाता है, ठीक है। तो उस घटना को जो है कि प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। आप जो है कि इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान के चलिए, ठीक है, एक जो है कि हम दर्पण या सतह लिए, इस पे जो है कोई सतह एक अभिलंब डाल दिए, इस पे कोई आपतित किरण आएगा, ठीक है, आपतित किरण आएगा। वो जो है कि दर्पण से परावर्तन होने के बाद, ठीक है, जब ये अपवर्तन वाला में होता है तो वो जो है सीधे नहीं निकलता है, ठीक है। मान के चलिए ये जिस ओर से आ रहा था वो सीधे नहीं निकलता है, वो जो है कि अपने पथ से, ठीक है, वो अपने पथ से, ठीक है, वो अपने पथ से क्या होता है
हट जाते हैं। ठीक है, मान के चलिए वो सीधे नहीं जा करके, ठीक है, सीधे नहीं जा करके वो जो है कि इस ओर से जो है कि तिरछा भाग जाते हैं, और इसी घटना को जो है कि प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग के बारे में बताना है कि हमारा दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के क्या उपयोग हैं। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है, प्रकाश से के अपवर्तन के उपयोग का 2 उदाहरण दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में जो भी छड़ी या कुछ भी चीज़ हम रखते हैं वो जो है कि हम सभी को जो है कि उभरा हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, कोई भी वस्तु रखते हैं आप देखे होंगे कि जब आप बाल्टी में या किसी चीज़ में जो है कि पानी भर के रखते हैं और ऊपर से पेंसिल रखिए या छड़ी रखिए या कोई भी चीज़ रखिए, ठीक है, या छड़ रख दीजिए, ठीक है, वो आपको लगेगा कि ये छड़ जो है ना कि पानी का सतह पे ही जो है कि तैर रहा है। ठीक है, यानी वो जो है कि नीचे की ओर उतना नहीं है, यानी उभरा हुआ है दिखता है। ठीक है, ये ऐसा होता है। दूसरा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है कि पानी में भरी बाल्टी का गहराई जो है कि कम प्रतीत होना। ठीक है, जब भी पानी भरते हैं तो बाल्टी में जब भी भरते हैं तो उसमें हम लोग को लगता है कि पानी इसमें कम है, लेकिन दरअसल में वो पानी जो है कि उसमें ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद तीसरा में है पानी से भरी हुई बर्तन की तली में रखे हुए सिक्के का जो है कि ऊपर उठा हुआ दिखना। ठीक है, कोई भी सिक्का को यदि पानी से भरे बाल्टी में हम रखते हैं तो वो जो है कि लगेगा कि ये सिक्का जो है ऊपर की ओर है। ठीक है, लेकिन दरअसल में वो सिक्का रहता है नीचे बैठा हुआ है। चलिए ये होता है हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के, ठीक है, नियम किस प्रकार से जो है कि हमारा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसके बारे में। अगला क्वेश्चन में दिया है प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कौन सा नियम है उसके बारे में। अपवर्तन हो या परावर्तन हो, ठीक है, याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन हो या परावर्तन हो उसका 2 ही नियम होता है। ठीक है, सबसे पहला होता है आपतित किरण पर अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ठीक है, तीनों जो है कि एक ही तल में होता है। ठीक है, एक हो गया आपतित किरण, इसके बारे में हम बताएं कि आने वाला किरण को जो है कि आपतित किरण बोलते हैं। अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तन के बारे में बताया था, तो यहाँ पे जो है कि अपवर्तित किरण होगा। परावर्तन में जब आप पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तो उसमें परावर्तित होता है। ठीक है, तो अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे जो हम अभिलंब डालते हैं वो सभी जो है कि एक ही तल में होता है। ठीक है, दूसरा में है आपतन कोण की ज्या, इसको हम साइन आई बोलेंगे, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। ये दोनों का अनुपात को जो है, ठीक है, अनुपात का नियम, ठीक है, को जो है स्नेल के नियम से भी जाना जाता है, और इसी को जो है हम प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम भी कहते हैं। इसको कुछ हम इस ओर से इस तरह से लिख सकते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसको जो है कि हम म्यू बराबर जो है कि सूचित करते हैं, यानी हम उसको लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, साइन आर, इस तरह से जो है कि हम लिख सकते हैं। कुछ यहाँ पे जो है कि इस प्रकार से एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है ना, तो सब्जेक्टिव में कभी देता है, तो बच्चे जो है कि वह में रहता है। ठीक है, चलिए इसमें से देखते हैं लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, 2 पारदर्शी सतह से घिरे हुए भाग को क्या कहेंगे, लेंस। ठीक है, 2 पारदर्शी सतहों से घिरे हुए भाग को लेंस कहेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी
और अवतल लेंस को अपसारी काहे कहते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मुख्य अक्ष समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन होने के बाद उनका फोकस जो है, ठीक है, एक बिंदु पर जो है कि मिलता है। ठीक है, उनका फोकस बिंदु जो है एक ही जगह पे आकर के मिल जाता है, इसीलिए जो है कि इसको हम अभिसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे? अभिसारी लेंस। अवतल लेंस में क्या होता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है कि इसमें जब अपवर्तन की घटना होता है तो प्रकाश की किरण किसी बिंदु पे आकर के जो है, ठीक है, मिलती नहीं है बल्कि फैल जाती है। ठीक है, मान के चले कि यहाँ से आएगा प्रकाश की किरण, वो एक जगह पे जो है कि टिकेगा नहीं बल्कि वो चारों ओर फैल जाएगा, चारों ओर फैल जाता है। ठीक है, इसीलिए जो है कि अवतल दर्पण को अवतल लेंस को अपसारी, ठीक है, अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्लियर है? ये 10 क्वेश्चन जो है कि आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ, टेलीग्राम पे जो है कि इसका हम PDF डाल देंगे, आप वहाँ से भी सही से लिख सकते हैं, या फिर आप यदि स्क्रीनशॉट लेते आए हैं तो उससे भी जो है कि अच्छे से उतार सकते हैं। और इसको रिवीजन करना या फिर याद करना जो है कि बहुत ज़रूरी है। यदि आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आगे जो है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। ठीक है, वहाँ पे भी जो है कि आपको जो है कि PDF वगैरह सब जो है कि मिलते रहेंगे। और हाँ, यदि चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में जो है कि 11 से जो है कि आप क्वेश्चन को देखने वाले हैं।